मित्रों, कुरुक्षेत्र में पनपी महाभारत की वो कहानी जो आपने किताबों में नहीं पढ़ी, और वो कहानी जिसमें शकुनी और दुर्योधन को हमेशा खलनायक माना गया। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बार जो कहा वो सोच बदल देने वाला था। उन्होंने कहा, दुर्योधन और शकुनी तो बस मोहरे थे, असली खेल तो कुछ और ही था। असल में 5 ऐसे लोग थे जिनका अहंकार, क्रोध और जिद इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह बना, और धर्म स्थापना के लिए यह महाभारत युद्ध जरूरी बन गया, और इनके कर्म अनुसार दंड अनिवार्य हो गया। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, चलिए जानते हैं उन 5 किरदारों के बारे में जिनकी वजह से कुरुक्षेत्र में महाभारत जैसा महाविनाश पैदा हुआ। नंबर 1, भीष्म पितामह। प्रतिज्ञाओं में जकड़ा हुआ योद्धा गंगापुत्र भीष्म नाम लेते ही सम्मान झलकता है ना। लेकिन जरा रुकिए, वो जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी ब्रह्मचर्य की, वो महज त्याग नहीं था, वो बन गई मौन स्वीकृति का प्रतीक। जब गांधारी का रिश्ता धृतराष्ट्र से तय हुआ तो उसके पिता राजा सुबल ने साफ मना कर दिया कि उसकी पुत्री का विवाह एक अंधे राजा से कदापि नहीं होने दूंगा। लेकिन भीष्म ने क्या किया? पूरी सेना लेकर खुद गांधारी को उठा लाए। बस यहीं से गांधारी के भाई शकुनी के दिल में कुरुवंश के लिए जहर भर गया। और जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म सबसे बुजुर्ग, सबसे ताकतवर, मगर चुप, उनका ये मौन युद्ध का ऐलान था। नंबर 2, राजा द्रुपद। प्रतिशोध में जलता हुआ पिता पंचाल का राजा द्रुपद एकदम घमंडी और बदले की आग में जलता हुआ इंसान था। उसकी सबसे बड़ी जलन थी द्रोणाचार्य से। उसे चाहिए था एक बेटा, ऐसा बेटा जो द्रोण को मार सके। पर जब बेटा नहीं हुआ तो उसने आर्षियों से जबरदस्ती यज्ञ करवा डाला। बेटा मिला धृष्टद्युम्न, लेकिन साथ में एक बेटी भी मिली, द्रौपदी। अब द्रुपद को बेटी नहीं चाहिए थी। वो आग बबूला हो गया और क्रोध में आकर अपनी ही बेटी के लिए दुख भरा भाग्य मांग बैठा, जिस भाग्य में बस अपमान, दर्द और प्रतिशोध था। और यहीं से बोई गई महाभारत की विनाश की पहली बीज। नंबर 3, कर्ण। दानवीर या अधर्म का साथी। कर्ण महान धनुर्धर, दानवीर, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी अपने स्वाभिमान को अहंकार बना देना। उसे पता था दुर्योधन गलत है, फिर भी उसका साथ दिया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने उसे दोस्त मानकर इज्जत दी थी, मगर इस दोस्ती के चक्कर में उसने न्याय को कुचल दिया। सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, कर्ण ने उसे वेश्या कहकर हदें पार कर दी। उसके शब्द ही थे जिसने द्रौपदी के दिल में आग भरी, और वही आग बनी महाभारत की चिंगारी। नंबर 4, धृतराष्ट्र। अंधा राजा, अंधा इंसाफ। धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि न्याय, धर्म और जिम्मेदारी से भी अंधा था। वो सिर्फ एक पिता बनकर रह गया, राजा कभी बन ही नहीं पाया। दुर्योधन की हर गलती को नजरअंदाज करता रहा। पांडवों को जलाने की साजिश, वनवास का अन्याय, द्रौपदी का चीरहरण, वो सब जानता था, फिर भी चुप। उसकी चुप्पी और पक्षपात ने महाभारत की आग में सबसे ज्यादा घी डाला। नंबर 5, युधिष्ठिर। धर्मराज या अंधा जुआरी। जिन्हें हम धर्मराज कहते हैं, वो जब जुए में बैठे तो धर्म कर्म सब भूल बैठे। पहले दांव पर रखा धन, फिर राज्य, फिर अपने भाई, और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी तक को हार गए। जिसने हमेशा धर्म की बातें की, उसने ही धर्म की सारी सीमाएं पार कर दी। क्यों? क्योंकि उसे लगा वो धर्म का रक्षक है, और यही घमंड बना विनाश की वजह। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, वो भी चुप बैठा रहा। तो ये थे वो 5 किरदार जिनका अहंकार, जिद और चुप्पी बनी महाभारत के सबसे विनाशकारी युद्ध की असली वजह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी नजर में महाभारत का सबसे बड़ा दोषी कौन था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।